दोस्तों नमस्कार, मैं पवन शर्मा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसमें अगर नेताओं की बात की जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्वार्थ पूर्ति के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी नेता होते हैं जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को अदा करते हैं। वो लोगों के बीच में जाते हैं और जनता को अपनी तरफ आकर्षित करते, अपने कार्यों से आकर्षित करते हैं। लेकिन जब राजनीति में छल कपट आ जाए तो जाहिर सी बात है देश का विकास बिल्कुल रुक जाएगा। अगर देखा जाए जिस तरह से पहलगाम की घटना के बाद देश में अचानक एक ऐसा माहौल बन गया कि लोग ये चाहते थे कि जो आतंकवादी पहलगाम की घटना को अंजाम दिया है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और उसमें यह भी हुआ कि पहलगाम की घटना का श्रेय कोई व्यक्ति विशेष नेता नहीं लेगा, क्योंकि सेना ने इस घटना को करने वालों को बाखूबी माकूल जवाब दिया है और घुस करके मारा है। पूरे देश में सेना की चर्चा है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तब भी रोड शो कर रहे थे जब पहलगाम की घटना हुई थी। उसके ठीक दूसरे या तीसरे दिन बिहार में जाकर के वोट मांग रहे थे और उसका श्रेय ले रहे थे कि हमने किया है। जब सीज फायर को लेकर के देखा जाए तो इसकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप करता है। डोनाल्ड ट्रंप उस समुदाय से आता है, अंग्रेज समुदाय से आता है, और ये वो अंग्रेज हैं जो हमारे देश में लगभग 200 साल तक शासन किया। और इन अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे देश के न मालूम कितने नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसमें से सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर जी का नाम बड़ी प्रमुखता से आता है, और भी बहुत ही विख्यात स्वतंत्रता सेनानी शहीद युवा है जिनका नाम 15 अगस्त को हम लोग बड़ी श्रद्धा भाव से लेते हैं और उनको याद करते हैं। वैसे तो हर शहीद को हमेशा याद लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की आज़ादी में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और देश की आज़ादी आखिर किससे मिली हुई थी? अंग्रेज़ों से। डोनाल्ड ट्रंप भी अंग्रेज़ों की ही समुदाय से आता है जो नरेंद्र मोदी का दोस्त है। आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने यह भी देश की जनता से कहा कि हम डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार करने के लिए वहाँ जाएंगे। चूँकि देश के प्रधानमंत्री हैं, जनता ने यह भी स्वीकार कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में आप जाइए, जबकि यह नियम नहीं होता है एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के लिए प्रचार के लिए जाए। ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध। फिर भी जनता ने विश्वास कर लिया कि नरेंद्र मोदी अगर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार करेंगे, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप फिर भी राष्ट्रपति हो सकते हैं, हुआ भी, तो भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध हैं बड़े मजबूत होंगे और अमेरिका भारत की तरफ खड़ा होगा, किसी भी प्रकार से गद्दारी नहीं करेगा। लेकिन चूँकि अंग्रेज हैं, भारत को हमेशा गुलाम बना के रखें, तो डोनाल्ड ट्रंप अपनी अंग्रेजी से क्यों बाज आएगा? उसने अपनी अंग्रेजियत को दिखाया। और नरेंद्र मोदी जो ऑपरेशन सिंदूर को चालू किया था, भारतीय सेना उसको जारी कर रही थी, अचानक डोनाल्ड ट्रंप के कहने से पोस्टपोन्ड हो गया। 140 करोड़ बड़ा अवाक रह गए। सोचने लगे आखिर सीज फायर की घोषणा अंग्रेज क्यों कर रहा है? वो अंग्रेज जो हमारे देश पे कई वर्षों तक शासन किया, उस समुदाय के लोगों ने शासन किया, उसी से कौम से आने वाला व्यक्ति ये डोनाल्ड ट्रंप कैसे हितकर हो सकता है? शायद नरेंद्र मोदी का इसका अंदेशा भी रहा होगा और नहीं भी रहा होगा। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि नरेंद्र मोदी जी को ये तो पता ही है कि जब वो 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से बोलते हैं तो आज़ादी की बात जब की जाती है तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध ही आज़ादी की बात की जाती है। इन्होंने 200 साल तक भारत पर शासन किया, उनकी हुकूमत से हमारे भारतीय परेशान रहते थे। तो उस डोनाल्ड ट्रंप पर आखिर देश के प्रधानमंत्री ने क्यों भरोसा किया, ये सवाल बनता है। उस अंग्रेज के लिए देश का प्रधानमंत्री प्रचार करने क्यों गया, ये सवाल बनता है। हमारे देश का प्रधानमंत्री उस देश पर ऐसे कैसे पूर्ण विश्वास कर सकता है? उसके नेताओं पर, अंग्रेजों पे कैसे विश्वास कर सकता है जिन्होंने 200 साल तक हमारे भारतीयों को गुलाम बना करके रखा? शायद प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए, नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। पहलगाम की घटना के बाद इसका भी जवाब देना चाहिए कि वोट मांगने के लिए आप क्यों गए बिहार? क्या वजह थी? इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट तो बात नहीं हो सकती। जब सीज फायर हो गया, अंग्रेज ने सीज फायर करा दिया, 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए अवाक हैं। और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए किया गया था कि 27 जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं उनका बदला लिया जाए। उसके बदले में क्या हुआ? उसके बदले में तो हमने न मालूम कितने सैनिकों को खो दिया,
कितने हमारे देश के सिविलियन मारे गए, सेना का न मालूम कितना नुकसान हुआ। ये तो बड़ी आसानी से काम निपटाया जा सकता है। इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा तो नहीं है। जब प्रधानमंत्री के रोड शो और उनके भाषणों को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बड़ा प्लांटेड हो रहा है। जिस तरह से मोदी कहते हैं कि हमने उसको जवाब दे दिया, हमने बदला ले लिया। अरे कहाँ आपने बदला ले लिया? 27 के बदले और भी अपना नुकसान कर लिया। तमाम खबरें निकल करके आती हैं सेना का नुकसान हुआ है, क्योंकि आपके विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पहले ही पाकिस्तान को दे दी गई थी। तो सवाल है कितनी कीमत पर, वोट के लिए देश का कितना बड़ा नुकसान होगा, कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के नियरेस्ट आ रहे हैं, आपकी विदेश पॉलिसी फेल है। आपने लगभग 50 से ज़्यादा देशों की यात्राएं की, फिर भी आपकी विदेश पॉलिसी फेल हुई। आपको डेलीगेशन भेजना पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं आपको संयुक्त राष्ट्र से चपेट पड़ रही है। हम अपना स्पष्टीकरण देते हुए घूम रहे हैं, यानी डेलीगेशन दूसरे देशों में घूम रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं। सवाल है रोड शो किस बात का? सत्ता को बनाए रखने के लिए, और रोड शो के बाद ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करना। और उससे बड़ी एक घिनौनी बात यह है, एक नकारात्मक बात है कि आप सिंदूर भेज रहे हो। सनातन धर्म से प्रेरित प्रतिव्रता महिलाएं दूसरे के दिए हुए सिंदूर को नहीं लगाती। शायद ये बीजेपी वालों को ये बात फिर से औंधे मुंह गिर रही है, क्योंकि कहते हैं कभी कभी जब दिन बुरे होते हैं तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बदले में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं डिबिया में सिंदूर भेज रहे हैं और डिबिया में नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है। इससे भारतीय महिलाएं काफ़ी आहत है और सनातन धर्म का अपमान है। ये बहुत ही घोर और अपमानजनक भारतीय महिलाओं के साथ अन्याय है सिंदूर को भेजना। सिंदूर के आशय से यह तात्पर्य होता है कि भारत के लोगों की आप रक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को अगर आप बड़ा गौर से देखें तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान सुख चैन से रोटी खाए, नहीं तो मेरे पास गोली है। प्रधानमंत्री के पास पाकिस्तान के सिवा बात करने के कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि इन्होंने न शिक्षा पे बात किया, न रोजगार पे बात किया, न चिकित्सा पे बात कर रहे हैं, न पढ़ाई पे बात कर रहे हैं, न दवाई पे बात कर रहे हैं। इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उन पर प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहे हैं। यानी देश में जब भी चुनाव हो रहा है तो हिंदू मुसलमान, भारत और पाकिस्तान के बीच ही हो रहा है। आखिर कितनी कीमत हमारे देशवासियों को चुकानी पड़ेगी? कब आप मुद्दों पे बात करेंगे? कब आप जवानों पर, किसानों पर, नौजवानों पर, महिलाओं पर, हत्याओं पर, बलात्कार पर, अपराध पर बातचीत करेंगे? शायद देश के प्रधानमंत्री का मुंह इस पर बंद है। वो जनता को खुल करके सामने आना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला पूरा नहीं हुआ, उसका श्रेय क्यों लेना चाहते हैं। लेकिन धुन सवार होती है, जो जितना बड़ा निकम्मा वो उतना बड़ा नेता। निकम्मागिरी की इतनी ज़्यादा हद पार हो गई है कि देश का नुकसान ये किसी भी कीमत पर कर सकते हैं। अपना वोट बटोरने के लिए किसी भी कीमत पर देश को दांव पर लगा सकते हैं, चाहे अंग्रेज से दोस्ती करना हो, चाहे चीनियों से दोस्ती करना हो। याद है ना, चीनी राष्ट्रपति को इन्होंने झूले पर झुलाया था। वही चीनी राष्ट्रपति अपनी मिसाइलें पाकिस्तान को दे करके भारत पर हमला करा रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुप है। विश्व में भारत की छवि गिर गई है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुप है। उसको सिर्फ वोट चाहिए, यानी कि वोट किसी भी कीमत पर चाहिए। नीचता की चाहे जितनी पराकाष्ठा पार करनी पड़े, लेकिन वोट चाहिए। मुझे आप सभी लोगों से गुजारिश है, क्यों ना मूल मुद्दों पर चुनाव की बात की जाए और झांसे से बचा जाए, ताकि सही में देश का निर्माण हो सके। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अंग्रेज है और इस अंग्रेज के दोस्त हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। शायद ये कतई स्वीकार नहीं है। अंग्रेज कभी देश के लिए हितकर नहीं हो सकता है और उसका दोस्त भी कभी देश के लिए हितकर नहीं हो सकता है। फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप अंग्रेज समुदाय से आता है जो नरेंद्र मोदी का दोस्त है। वो कतई हितकर नहीं हो सकता, उसकी पॉलिसी देश के लिए कभी लाभकारी नहीं हो सकती।
आप भी सोचिएगा, कमेंट करिएगा, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।